जय हिंद फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में भी हम लोगों ने टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर पढ़ लिया था और अब जिस टॉपिक पर थे वो था ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर की कल मैंने आपको थ्योरी बताई थी, आज हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एन 11500/2300 वोल्ट ट्रांसफार्मर इज रेटेड एट 100 केवीए। ये वोल्टेज गिवन है प्राइमरी और सेकेंडरी का, और उसका केवीए गिवन है ट्रांसफार्मर का। लेकिन ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। टू वाइंडिंग मतलब एचवी और एलवी साइड है उसमें। इफ द वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर वाइंडिंग सीरीज में कनेक्टेड है, क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि हमें इस टू वाइंडिंग को कनेक्ट करके क्या बनाना है? ऑटो ट्रांसफार्मर। व्हाट विल बी द पॉसिबल वोल्टेज रेशियो एंड आउटपुट? क्या पॉसिबल वोल्टेज रेशियो हो सकता है और उसका आउटपुट क्या हो सकता है, वो आपको बताना है। एक चीज मैं कल आपको थ्योरी में बताना भूल गया था, वो आप देखिए। अगर ट्रांसफार्मर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कुछ ऐसा है, यहां का मैं वोल्टेज मान लेता हूं V1 और इधर का मान लेता हूं V2। ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, मतलब आपका रेजिस्टेंस रिएक्टेंस सब जीरो है। ठीक, जो टर्मिनल पर वोल्टेज है वही आपका वाइंडिंग पर है। चलिए, अगर मैं इससे ऑटो ट्रांसफार्मर बनाऊं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो देखिए। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि इनको यहां पर जाकर ऐड कर दूं। ध्यान से देखिएगा, मैं ऐड कर रहा हूं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। ठीक है, ये है V1 और ये कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2। ये पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि V1 को इधर ले आऊं V2 के पास। ये है V1, ये हो जाएगा V1 प्लस V2। ठीक, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ये है दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ऊपर साइड से जरा देखिए, V1 को उधर ले जाइए। तो ये है V2 और ये है V1 प्लस V2। ये तीसरी पॉसिबिलिटी है। चौथी पॉसिबिलिटी क्या है? चौथी पॉसिबिलिटी ये है, ये V1 और इधर V1 प्लस V2। ये चौथी पॉसिबिलिटी। ये और ये फिगर सेम है। क्यों? क्योंकि यहां पर V1 प्राइमरी साइड है और V1 प्लस V2 सेकेंडरी साइड है। ये और ये फिगर सेम है। क्यों? सेम ही है ना। हाँ, V1 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 प्लस V2। गड़बड़ कहाँ हो रही है? V1 प्लस V2 इधर है। अच्छा, हाँ, V1 प्लस V2। V1 एक बार इधर है
V1 V1 प्लस V2, V1 को उधर ले गए, V1 प्लस V2 कर दिया, V2 इधर है, V1 ऊपर, तब V1 प्लस V2 बन गया। दूसरा तरीका ये है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है कि V1 इसको बनाइए, ये है V2। ठीक, मतलब एक बार इस वाइंडिंग को नीचे ले जाइए, एक बार ऊपर ले जाइए। मेरा सिर्फ और सिर्फ बताने का ये पर्पज है कि अगर वोल्टेज है V1, इधर है V1 प्लस V2, सिर्फ वोल्टेज को देखिए, V1 V1 प्लस V2, यहां पर भी देखिए V1 और V1 प्लस V2। प्राइमरी वाइंडिंग से कोई मतलब नहीं, चाहे आप ऐसे टर्मिनल शो करें चाहे इधर शो करें, उससे कोई मतलब नहीं। ये और ये फिगर सेम है वोल्टेज वाइज। V1 आपका LV साइड है, प्राइमरी साइड, V1 प्लस V2 सेकेंडरी साइड है। यहां पर जरा देखिए, V1 प्लस V2, लेकिन यहां पर एक बार LV साइड है V2 और एक बार LV साइड है V1। ये जो V1 प्लस V2, मतलब आप ऊपर नीचे ले जाकर के जोड़ रहे हैं चीजों को, इसको बोलते हैं एडिटिव पोलरिटी। इन सीरीज, अगर आप बेसिक नेटवर्क पढ़े हों, बैटरी ही सपोज पढ़े हैं, तो प्लस माइनस तो ये ऐड होते हैं, सीरीज में ही है। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, प्लस माइनस प्लस, V1 V2, तो इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्टिव पोलरिटी। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो ट्रांसफार्मर में जब तक ना बताया जाए, ना कहा जाए, तब तक आप हमेशा एडिटिव पोलरिटी लेकर के चलेंगे। एडिटिव पोलरिटी का क्या मतलब है, जब भी ये दो टू वाइंडिंग से ऑटो ट्रांसफार्मर बनेगा, तो एक साइड का वोल्टेज हमेशा इन दोनों का एडिशन होगा, और दूसरी साइड कुछ भी हो सकता है, इन ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बताने का ही पर्पस था आपको। ये मैंने सेकेंडरी साइड में देखा, सेम प्राइमरी साइड भी हो सकता है, लेकिन एक साइड में हमेशा दोनों का एडिशन होगा, कहने का ये मतलब है। ठीक है, सब्ट्रैक्टिव पोलरिटी में ये दोनों माइनस हो जाएंगे, V1 V2। और ये सब आपको किससे पता चलेगा, जब ट्रांसफार्मर में डॉट कनेक्शन दिए होंगे। डॉट कनेक्शन आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल में बताएंगे, जब हम इंडक्टर पढ़ाएंगे उसी समय इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये जान लीजिए कि जब तक ना कहा जाए, हमेशा कौन सी पोलरिटी वो फिगर बनाना है, एडिटिव पोलरिटी, सब्ट्रैक्टिव पोलरिटी का नहीं बनाना है। सब्ट्रैक्टिव पोलरिटी में क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2। ठीक है, तो जब तक ना कहा जाए आपको कौन सा बनाना है, एडिटिव पोलरिटी, या V1 माइनस V2 वाले को सीरीज अपोजिशन भी बोलते हैं, जो संपनर टेस्ट में हम लोग पढ़े थे। सीरीज अपोजिशन में क्या करते थे, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को ऐसे कनेक्ट करते थे कि वो आपस में क्या हो जाए, सीरीज अपोजिशन में रहें। चलिए अब सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। जब तक ना कहा जाए आपको कौन सा करना है, एडिटिव पोलरिटी। एडिटिव पोलरिटी मतलब समझ गए आप, कि जो भी वोल्टेज होगा वो प्राइमरी और सेकेंडरी का सम होगा एक तरफ, कोई भी एक तरफ।
ठीक है, चाहे वो प्राइमरी साइड चाहे सेकेंडरी साइड। और दूसरी साइड का वोल्टेज या तो प्राइमरी का होगा या सेकेंडरी का होगा, उससे हमें मतलब नहीं है कि किसका है। चलिए आगे देखते हैं। एन 11,500/2300 वोल्ट, 11,500 और 2300 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है और इसकी रेटिंग क्या है, 100 kVA। इफ द वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट की गई हैं, और हमेशा सीरीज में क्या होते हैं, दो कनेक्शन होते हैं, आपको ध्यान रखना है, एक एडिटिव पोलरिटी एक सब्ट्रैक्टिव पोलरिटी। तो जब तक ना कहा जाए आपको क्या मानना है, एडिटिव पोलरिटी का कनेक्शन। टू फॉर्म एन ऑटो ट्रांसफार्मर, व्हाट विल बी द पॉसिबल वोल्टेज रेशियो, क्या क्या पॉसिबल वोल्टेज रेशियो हो सकता है। ये है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, इसका वोल्टेज है 11,500 और इधर का है 2300। ठीक, तो क्या क्या पॉसिबल वोल्टेज हो सकता है एडिटिव में, दोनों ऐड हो करके एक बार 11,500 एलवी बन जाए, इनको इनको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 13,800। और दूसरा कनेक्शन क्या हो सकता है कि दोनों ऐड होकर के एक बार एलवी हो जाए 2300। कोई एक वोल्टेज इसका रहेगा, मतलब प्राइमरी या सेकेंडरी में से, और दूसरा वोल्टेज किसका रहेगा, इन दोनों का एडिशन। यही दो पॉसिबल कनेक्शन हो सकते हैं। और या इनका वाइस वर्सा भी हो सकता है, मतलब 11,500 और 13,800, या 2300 13,800। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। आगे क्या कह रहा है, तो क्या क्या पॉसिबल आउटपुट हो सकते हैं, पॉसिबल वोल्टेज रेशियो क्या हो सकते हैं, 13,800 11,500 13,800 2300, ये मैंने बता दिया। आल्सो कैलकुलेट द सेविंग्स इन कंडक्टर मटेरियल। अब कंडक्टर मटेरियल की सेविंग अगर आपको फार्मूला याद हो, तो सेविंग का मैंने बताया था, क्या होता है, 1/AA। ठीक है, ए की वैल्यू क्या होती है, ये भी आपको बताया था, हाई वोल्टेज डिवाइडेड बाई लो वोल्टेज। हमें प्राइमरी सेकेंडरी देखना ही नहीं है। अगर मैं इस केस में निकालूं तो कितना निकलेगा, 13,800 डिवाइडेड बाई 11,500। तो यहां पर सेविंग कितनी मिलेगी, निकाल कर देखिए, 138 डिवाइडेड बाई 115, इसका इन्वर्स कर दीजिएगा। तो आपका आ जाएगा 83.33%, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तब। और इसकी अगर सेविंग में निकालना चाहूं तो क्या निकालूंगा, इसका ए कितना निकलेगा, 138 डिवाइडेड बाई 23। तो 1/A मतलब 23 डिवाइडेड बाई 138, कितना आया, 16.6। तो कहां पर सेविंग ज्यादा हो रही है, जब ये हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ए की वैल्यू हमेशा 1 या 2 के आसपास, 3 के आसपास तक रखते हैं। जैसे जैसे ए बढ़ रहा है, आपकी सेविंग कम होती जाएगी। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। इसका रिवर्स भी अगर बनाएंगे, मतलब इसका तीसरा कनेक्शन क्या हो सकता है, जब 11,500 प्राइमरी साइड हो और सेकेंडरी साइड क्या हो जाए, 13,800, ये भी हो सकता है। ये है प्राइमरी। ठीक, या इसका भी रिवर्स हो सकता है, 2300/13,800। ठीक है, उसमें भी फिर ऐसे ही निकल जाएगा सेविंग। चलिए, ये आपका न्यूमेरिकल अगला।
एन ऑटो ट्रांसफार्मर सप्लाइज ए लोड ऑफ 5 किलोवाट। एक ऑटो ट्रांसफार्मर है, उस पर लोड कितना है 5 किलोवाट का। और किस वोल्टेज पर है लोड? लोड हमेशा कहाँ होता है? सेकेंडरी साइड। किस वोल्टेज पर है लोड? 115 वोल्ट। मतलब सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कितना है? 115। और किस पावर फैक्टर पर लोड आ रहा है? यूनिटी पावर फैक्टर पर। इफ द प्राइमरी वोल्टेज 230, अगर प्राइमरी वोल्टेज आपका 230 है, सेकेंडरी है 115, और यहां पर लोड लगा है, लोड का वैल्यू है 5 किलोवाट और पावर फैक्टर है 1। पावर फैक्टर 1 है तो जो किलोवाट होगा वो क्या हो जाएगा? केवीए हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या करा? डिटरमाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? आपने पढ़ा है VH बाई VL। कितना निकला? 230 बाई 115 कितना निकला? 2। ये 2 आपका आंसर है। आगे क्या कह रहा? सेकेंडरी करंट। सेकेंडरी करंट आपने पढ़ा है क्या? क्या पढ़ रखा है? V2I2 इज इक्वल टू केवीए रेटिंग कितनी है? 5। क्योंकि पावर फैक्टर क्या है? 1। पावर फैक्टर 1 होने पर केवीए और किलोवाट इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पावर ट्रायंगल, मैंने बता रखा है। तो यहाँ से करंट की वैल्यू निकाल लीजिए। 5 किलोवाट है ये, 5000 डिवाइडेड बाई वोल्टेज कितना है? 115। देखिए 5000 डिवाइडेड बाई 115, 43.48 एम्पियर। शायद यही आपका आंसर भी है, 43.48 एम्पियर। प्राइमरी करंट, प्राइमरी करंट कैसे निकालेंगे? VH बाई VL आपको पता है AA, या ये करिए V1I1 इज इक्वल टू V2I2। I1 निकाल लीजिए, कितना निकला? 5000 डिवाइडेड बाई V1 कितना है? 230, या इसी का जस्ट आधा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि AA है 2, तो वोल्टेज में दो दो का मल्टीप्लाई होकर के VH इज इक्वल टू 2VL बन रहा है, तो करंट उसका आधा हो जाएगी। तो इसी का आधा 2 से डिवाइड कर देंगे तो यही आ जाएगा। कैसे भी आप निकाल लीजिए। आगे क्या कह रहा? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इफ द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज 400 वोल्ट, वो सॉरी 400। अगर टोटल 400 है, आप खुद सोचिए, अगर ये टोटल 400 है, यहाँ का है 115 वोल्ट, यहाँ का है 230। अगर ये 230 है तो इसका मतलब 115 ये है और 115 ये है। जब वोल्टेज बराबर है तो टर्न भी बराबर होंगे, तो 200 इधर के हो जाएंगे और 200 इधर के हो जाएंगे। ये ले 200। आगे क्या कह रहा? पावर ट्रांसफॉर्म्ड। पावर ट्रांसफॉर्म्ड का कल आपको फार्मूला बताए थे, क्या होती है? 1 - 1 अपान AA इंटू VA रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। तो 1 - AA कितना निकला? 2। VA रेटिंग कितनी है? 5 किलोवाट या 5 kVA इक्वल है, क्योंकि पावर फैक्टर है 1। तो यहाँ से मिल जाएगा 2.5 kVA या 2.5 किलोवाट। क्यों? क्योंकि पावर फैक्टर है 1। टोटल में से पावर ट्रांसफार्म घटा देंगे तो पावर कंडक्टेड मिल जाएगा, या पावर कंडक्टेड का डायरेक्ट फार्मूला क्या है? 1 अपान AA इंटू VA रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। तो 5 डिवाइडेड बाई 2.5 kVA या किलोवाट। किलोवाट KVA इक्वल क्यों बने? क्योंकि पावर फैक्टर है 1। ठीक, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, एन ऑटो ट्रांसफार्मर सप्लाइज ए लोड ऑफ 5 किलोवाट एट 1110 वोल्ट। 5 किलोवाट 110 वोल्ट और यूनिटी पावर फैक्टर है। यूनिटी पावर फैक्टर का क्या मतलब है? कि किलोवाट रेटिंग और केवीए बराबर हो जाएंगे। इफ द अप्लाइड प्राइमरी वोल्टेज इज 220 वोल्ट, अभी हमने लास्ट वाला ही जैसे किया है, कैलकुलेट द पावर ट्रांसफार्म टू द लोड इंडक्टिवली। इंडक्टिवली मतलब ट्रांसफार्मर एक्शन के द्वारा, और कंडक्टिवली
तो सबसे पहले ए निकालिए, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो VH बाई VL कितना निकला 220 डिवाइडेड बाई 110 कितना मिला 2। तो पावर इंडक्टिवली कितनी हो जाएगी 1 माइनस 1/A इंटू VA रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर की VA रेटिंग कितनी है 5 किलोवाट, ठीक है, और पावर फैक्टर है 1, तो मतलब किलोवाट और केवीए इक्वल हो गए, तो ये कितना मिला 2.5 किलोवाट। ये आपका आंसर है। टोटल 5 है, 2.5 इंडक्टिवली ट्रांसफर हुई तो उसको माइनस कर देंगे तो 2.5 कंडक्टिवली। अब देखिए जब आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व किए रहेंगे तो क्या रहेगा, अगर आपको ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस में दे दिया कि अगर ट्रांसफार्मर का ऑटो ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 2 है तो पावर ट्रांसफार्म्ड और पावर कंडक्टेड इक्वल होती है। क्या स्टेटमेंट सही है गलत आपको बताना है। तो क्या होगा सही होगा, क्यों, क्योंकि जब भी ए की वैल्यू 2 होगी हमेशा हाफ हाफ पावर ट्रांसफर होगी, आधा कंडक्शन के द्वारा और आधा ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन के द्वारा, ठीक है। ए 400/1/100 वोल्ट 5 kVA 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज टू बी यूज्ड एन ऑटो ट्रांसफार्मर टू सप्लाई पावर एट 400 वोल्ट। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया है कि जब भी 2 वाइंडिंग से ऑटो ट्रांसफार्मर बनेगा तो एक साइड का वोल्टेज हमेशा इन दोनों में से एक होगा और दूसरे साइड का वोल्टेज क्या होगा इन दोनों का एडिशन। बस आपको ये ध्यान में रखना है। अब जो इससे हमने ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया उसमें लिखा है कि जो सप्लाई पावर एट 400 वोल्ट फ्रॉम 500 वोल्ट सोर्स, 500 वोल्ट सोर्स कहां से आया इन दोनों को ऐड करने पर, और वो पावर किस वोल्टेज पर सप्लाई कर रहा 400 पर, मतलब 400 क्या है सेकेंडरी। ये है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ये था 400, ये था 100। अब ये मत सोचिएगा कि ये 2 वाइंडिंग में ये प्राइमरी है तो ये हमेशा प्राइमरी ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑटो ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी भी बन सकता है प्राइमरी बन सकता है। अगर ये वाला सेकेंडरी बना तो उन दोनों का सम क्या बन जाएगा प्राइमरी। 400 और 100 सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 वोल्ट, वही लिखा है। आगे ड्रा द कनेक्शन डायग्राम, हमने कनेक्शन डायग्राम ड्रा कर लिया। डिटरमाइन द केवीए आउटपुट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर का केवीए आउटपुट। चलिए ऑटो ट्रांसफार्मर का केवीए आउटपुट निकालने से पहले कुछ चीजें देखते हैं। एक चीज मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताना भूल गया, यहां पर मैंने आपको वोल्टेज तो बता दिया कि ये है, ये है, ये आंसर भी आ गया, लेकिन यहां पर करंट क्या होगी वो मैं आपको बताना भूल गया। तो करंट जरा देख लेते हैं क्या, 100 केवीए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ही अभी चल रहा है। 11,500 वोल्ट था और ये था 2300 वोल्ट। ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था और इसकी रेटिंग कितनी थी 100 केवीए। ध्यान से देखिएगा, चाहे इससे ऑटो ट्रांसफार्मर बनाइए, चाहे 3 फेज ट्रांसफार्मर बनाइए, चाहे 2 वाइंडिंग रहने दीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इस वाइंडिंग और इस वाइंडिंग में करंट कभी भी एक्सीड नहीं हो सकती, जो इसकी कैपेसिटी है ना उतनी ही रहेगी। तो सबसे पहले इसकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं कि कितनी है। अगर मैं इस मतलब 11,500 वोल्ट की साइड में कैपेसिटी निकालूं तो मैं यही वाला फार्मूला लगा दूंगा, VI रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। अगर मैं I1 निकालूं 11,500 की साइड में तो मैं क्या लिखूंगा 100 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 11,500, 1000 डिवाइडेड बाई 115, 8.7 एम्पियर। ये मैक्सिमम करंट है जो 11,500 वोल्ट वाली साइड वाली वाइंडिंग कैरी कर सकती है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं कैरी कर सकती। और इधर का अगर मैं करंट निकालूं
तो ये क्या मिलेगा 43.5 एम्पीयर। तो 2300 वोल्ट वाली वाइंडिंग कितनी करंट कैरी कर सकती है 43.5। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इससे ऑटो ट्रांसफार्मर बनाऊं, एक बार मैं एलवी साइड रखता हूं 11500, तो ये जो 11500 वाली करंट है 8.7 एम्पियर, ये वाइंडिंग में फ्लो कराना आप 8.7। ये जो 2300 वाली, अब यहां पर देखिए, यहां पर तो दोनों का सम हो जाएगा वोल्टेज 11500, तो ये हो जाएगा 13800, 13800। अब ध्यान से देखिए 11500 ये है, तो इसका मतलब ये वाला 2300 वोल्ट वाला है वाइंडिंग, तो इसमें करंट कितनी है, इसमें करंट है 43.5। अब ध्यान से देखिए ये वाइंडिंग इसके टर्मिनल के सीरीज में है, तो यहां पर जो करंट आ रही है वो आ रही है 43.5 एम्पियर। अब यहां पर जो करंट होगी वो 43 से तो ज्यादा ही होगी, क्यों, क्योंकि यहां का वोल्टेज कम है प्राइमरी से। वीए रेटिंग क्या कहती है, जहां का वोल्टेज ज्यादा होगा वहां की करंट कम होगी। यहाँ का वोल्टेज अगर 13800 है और करंट 43.5 है, तो यहाँ का वोल्टेज अगर 11500 हो गया, कम हो गया, तो यहाँ की करंट हमेशा 43.5 से ज़्यादा होगी। इसी वजह से मैंने आपको कल बताया था कि करंट की डायरेक्शन ये होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों करंट जाकर ऐड होकर के कितनी बन जाएगी 52.2 एम्पियर। ठीक, सिमिलरली अगर 2300 वाला सेकेंडरी साइड बनता है, तो प्राइमरी साइड कौन सी है, इन दोनों का एडिशन 13800। तो यहां पर कौन सी करंट फ्लो हो रही होगी, यहां पर 2300 हो गया, तो यहां पर 11500 वाली वाइंडिंग है, 11500 वाली वाइंडिंग में कौन सी करंट फ्लो हो रही है 8.7। तो यहां पर कौन सी करंट फ्लो हो रही होगी 43.5। तो यहां पर कौन सी करंट जाएगी, वो जाएगी इन दोनों का सम 52.2 एम्पियर। अब अगर मुझे ट्रांसफार्मर की वीए रेटिंग निकालना हो यहां से, तो वीए रेटिंग क्या होती है, वी इंटू आई, तो 13800 इंटू 8.7, तो वीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर कितनी हो जाएगी 13800 इंटू 8.7, कितना आया 120 केवीए। यहां से निकालेंगे तब कितना आएगा 13800 इंटू 43.5, ये आ जाएगा 600 केवीए। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। अब चलते हैं जरा इधर जो अपने क्वेश्चन पर थे। हाँ, यहां पर अब मुझे इस ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग निकालनी है। वोल्टेज तो मिल गया, तो हम सबसे पहले इस वाइंडिंग में क्या निकालेंगे, करंट। वाइंडिंग में करंट निकालने से पहले पहले इन वाइंडिंग की करंट कैपेसिटी देखेंगे। इसकी रेटिंग क्या है ट्रांसफार्मर की 5 केवीए, तो यहां का करंट निकाल लीजिए I1 5 केवीए डिवाइडेड बाई 400, तो ये कितना मिला 12.5 एम्पियर। मतलब जो 400 वोल्ट वाली वाइंडिंग होगी उसमें उस वाइंडिंग के अंदर मैक्सिमम कितनी करंट फ्लो हो सकती है 12.5 एम्पियर। और अगर 100 वाली की बात मैं करूं तो कितनी करंट फ्लो हो सकती है 5000 डिवाइडेड बाई 100, कितनी 50 एम्पियर। अब अगर 400 वाला ये है तो 100 वाला ये होगा, तो यहां पर कितनी करंट फ्लो हो रही है 50 एम्पियर।
इधर कितनी करंट जाएगी 12.5, तो यहां पर कितनी करंट जाएगी 50 और 12 ऐड करेंगे 62.5 एम्पियर। अब आपको अगर वीए रेटिंग चाहिए तो वीए ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर क्या मैं लिख दूं, या तो 500 इंटू 50 लिखूं, या क्या लिखूं 400 इंटू 62.5, दोनों से निकालेंगे तो आपको क्या कितना मिलेगा 5×5 = 25 केवीए। रटिएगा नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से जब भी ऑटो ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो पहले वाइंडिंग में करंट निकाल लीजिए, और करंट की डायरेक्शन कैसी होगी मैंने आपको बता दिया है। जहां का वोल्टेज ज्यादा होगा वहां की करंट जो भी हो, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग में अगर लो वोल्टेज है तो प्राइमरी वाइंडिंग से करंट तो ज्यादा होगी, और करंट ज्यादा तभी हो सकती है जब दो करंट ऐड हो। ठीक है, तो उसमें ये पूछना ही नहीं कि करंट ऐसे जाएगी या नीचे आएगी। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। चलिए चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। A 25 kVA 2000/200 volt two winding transformer is to be used as an auto transformer with constant source voltage of 2000। आपका सोर्स वोल्टेज है 2000 एट फुल लोड ऑफ यूनिटी पावर फैक्टर। कैलकुलेट द पावर आउटपुट, पावर ट्रांसफॉर्म्ड एंड पावर कंडक्टेड इफ द एफिशिएंसी ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर एट 0.8 पावर फैक्टर इज 95, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। अब ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह तो यूज हो रहा है, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर किसकी तरह काम कर रहा है, सोर्स वोल्टेज ऑफ 2000 वोल्ट। मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर की आउटपुट साइड में कितना है 2000 वोल्ट, तो इनपुट साइड में कितना होगा 2000 + 200 2200 वोल्ट। ठीक है, 25 kVA। ये है 2000 वोल्ट 2000 वोल्ट, और ये है 200 वोल्ट। इसकी कैपेसिटी कितनी है 25 kVA। तो सबसे पहले इस केवीए से वाइंडिंग का करंट निकालिए। इसका करंट अगर मैं निकालूंगा तो I1 की वैल्यू कितनी मिलेगी 25 × 1000 डिवाइडेड बाई 2000, तो कितना मिला 12.5 एम्पियर। I2 की वैल्यू निकालिए, इस वाइंडिंग में करंट 25 × 1000 डिवाइडेड बाई 200, कितना मिला 125 एम्पियर। अब आप ऑटो ट्रांसफार्मर बनाइएगा तो कभी भी वाइंडिंग में करंट इससे ज़्यादा नहीं होगी। जो 2000 वोल्ट वाला होगा उसमें वाइंडिंग में करंट इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, और जो 200 वाला होगा उसमें वाइंडिंग में करंट इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक, अब ऑटो ट्रांसफार्मर जब हम बना रहे हैं इससे, तो उसका सोर्स वोल्टेज कितना है 2000, मतलब वो किसकी तरह सॉरी किसकी तरह वो काम कर रहा है 2000 वोल्ट के सोर्स की तरह। मतलब आउटपुट में है 2000, तो इनपुट में क्या हो जाएगा दोनों का सम 2200 वोल्ट। एडिटिव पोलरिटी आपको मानकर चलनी है, इनको और इनको सम कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए 2000 ये वाली वाइंडिंग है, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है 12.5 एम्पियर। 200 वाली ये वाली वाइंडिंग है, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है 125 एम्पियर। जो इसमें फ्लो होगी वही यहां से आएगी, क्यों, क्योंकि सीरीज में है। अब यहां पर क्या है, इन दोनों करंट को सम कर दीजिए तो कितना मिला 137.5 एम्पियर, 137.5 एम्पियर। अब अगर मैं इस ऑटो ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग निकालना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा वीए ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर 2200/125, कितना निकला 275 kVA। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। 275 kVA आ गया। आगे क्या निकालना है, कैलकुलेट द पावर आउटपुट निकाल लिए, पावर ट्रांसफार्म्ड एंड पावर कंडक्टेड। पावर ट्रांसफार्म्ड निकालने के लिए क्या करेंगे ए निकालिए, VH/VL 2200 डिवाइडेड बाई 2000। फिर पावर ट्रांसफार्म्ड आपको पता है
फार्मूला 1 माइनस 1 अपान ए इंटू VA रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। तो कितना मिला? 1 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 11, 275 kVA। तो 275 डिवाइडेड बाई 11 आपको मिल जाएगा 25 kVA पावर ट्रांसफार्म। 25 kVA ट्रांसफार्मर एक्शन के द्वारा पावर ट्रांसफर हुई। तो बची हुई पावर कितनी हुई? वो हो जाएगी पावर कंडक्टेड। टोटल में से पावर ट्रांसफार्म घटा दीजिए, तो 250 kVA पावर कंडक्टेड होगी, न कंडक्शन के द्वारा पावर ट्रांसफर होगी। देख लीजिए यही आ रहा है, ये देखिए कंडक्टेड इतना है, ट्रांसफार्म इतना है। आगे क्या कह रहा है? इफिशियंसी ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर एट 0.8 पावर फैक्टर इज 95%। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। अगर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का 0.8 पावर फैक्टर पर 95% एफिशिएंसी है तो ऑटो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी निकालिए। चलिए अगर मैं एफिशिएंसी को देखूं तो लोड हमें नहीं पता है तो m की वैल्यू 1 लेंगे, तो m V2I2 cos phi 2 प्लस m V2I2 cos phi 2 प्लस आयरन प्लस कॉपर लॉस। m की वैल्यू आपको 1 लेना है, यहां पर m स्क्वायर PC होगा। ठीक, m की वैल्यू 1 लेना है क्योंकि आपको लोड नहीं गिवन है। इफिशियंसी 95% है। 2 वाइंडिंग की बात मैं कर रहा हूं, ये केवल और केवल इससे क्या निकालना है? लॉसेज। क्यों? क्योंकि आउटपुट आपको गिवन है 25 kVA, पावर फैक्टर आपको गिवन है 0.8, लॉसेज हमें नहीं पता तो मैं डायरेक्ट PL लिखता हूं, दोनों का सम, यहां से लॉसेज आ जाएंगी इंटू 0.8 भी। कितना आया? आपको लॉसेज मिल गई, टोटल लॉसेज 1052.63। ठीक है, ये लॉसेज मिल गई। अब इफिशियंसी ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर निकाल लीजिए, ये वाटेज में है, ये ध्यान रखिएगा। इफिशियंसी ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर का VA आउटपुट कितना है? 275। पावर फैक्टर हमें नहीं गिवन है तो 0.8 पर ही चाहे निकाल लीजिए क्योंकि 0.8 पर ही वो गिवन है। 2 वाइंडिंग का निकाल कर देखते हैं, 275 किलोवाट है वो KVA, तो इंटू 1000 का मल्टीप्लाई, टू 75 इंटू 0.8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई आंसर प्लस 105
2.63 99.52 देखिए क्या आया 99.5 परसेंटेज में निकालना हो तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा 99.52%। ये आपका आंसर। पावर फैक्टर 0.8 गिवन था, 0.8 पर ही टू वाइंडिंग का निकाला था तो इसी वजह से 0.8 लिए हैं, 1 नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेजेस ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर आर 500 वोल्ट ऑब्लिक 400 वोल्ट। एक ऑटो ट्रांसफार्मर बनाइए जिसका प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज 400 वोल्ट और 500 वोल्ट है, ठीक है, कर दिए। आगे, so with the aid of a diagram the current distribution in the winding when the secondary is 100 ampere, secondary current is 100 ampere, secondary current है 100 ampere, तो प्राइमरी करंट कितनी होगी 400 इंटू 100 इज इक्वल टू 500 इंटू प्राइमरी करंट, तो प्राइमरी करंट कितनी मिली 400/5 कितना मिला 80 एम्पियर। अब ध्यान से देखिए 80 एम्पियर यहां से आ रही है, यहां निकल रही 100 एम्पियर, इसका मतलब कि 20 एम्पियर इधर से जा रही है, यही तो मतलब है ना, हमने वाइंडिंग डायग्राम दिखा दिया। कैलकुलेट द इकोनॉमी इन द कंडक्टर ऑफ मटेरियल, कंडक्टर मटेरियल इकोनॉमी क्या होती है सेविंग कितनी होती है 1/A, परसेंटेज में है तो इंटू 100 का मल्टीप्लाई, कितना मिला ए की वैल्यू निकालिए, हाई वोल्टेज डिवाइडेड बाई लो वोल्टेज 5/4, 4/5 इंटू 100 कितना मिल जाएगा 80%, ये आपका आंसर है, ये देखिए गिवन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, डबल टू डबल जीरो ऑब्लिक 220 वोल्ट ट्रांसफार्मर इज रेटेड एट 15 kVA एज टू वाइंडिंग है, ठीक है, 2200 220 और 15 kVA, अच्छा। इट इज कनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर विद लो वोल्टेज वाइंडिंग कनेक्टेड एडिटिवली इन सीरीज विद हाई वोल्टेज वाइंडिंग, अच्छा। द ऑटो ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड विद 2420 वोल्ट सोर्स, ऑटो ट्रांसफार्मर का जो सोर्स है वो 2420, देखिए इनका सम ही होगा, ठीक है। द ऑटो ट्रांसफार्मर इज लोडेड सो दैट द रेटेड करंट्स इन वाइंडिंग नॉट एक्सीडेड, मतलब वही प्राइमरी और सेकेंडरी करंट जो यहाँ से निकालेंगे करंट उससे ज़्यादा ऑटो ट्रांसफार्मर में एक्सीड नहीं कर रही है, आगे दे दिया। फाइंड द करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन वाइंडिंग्स, केवीए आउटपुट, केवीए कंडक्टेड एंड केवीए ट्रांसफार्म, आगे सेविंग इन कंडक्टर मटेरियल, ठीक है। ठीक, ये है आपका टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, 2200 वोल्ट 200 वोल्ट, केवीए रेटिंग कितनी है 15 केवीए। अब ध्यान से देखिए अगर 15 केवीए रेटिंग है तो इसकी करंट कितनी होगी I1 15 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 2200, तो ये कितना निकला 150 डिवाइडेड बाई 22, 6.82 एम्पियर। 2200 वोल्ट की तरफ कितनी करंट होगी 6.82 एम्पियर। अगर 200 वोल्ट की तरफ करंट निकालूं तो I2 की वैल्यू क्या मिलेगी 15 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 200, 75 एम्पियर, 25 ही निकलेगी ना।
हाँ, ठीक। अब हमें ऑटो ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, लेकिन लो वोल्टेज वाइंडिंग को एडिटिवली सीरीज में कनेक्टेड है एचवी वाइंडिंग से। मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर कुछ ऐसा बन रहा। इधर की तरफ है 2420 वोल्ट और ये है 220। ठीक। चलिए, 220 की साइड में करंट कितनी है? यहां पर करंट कितनी? 220 है, 200 नहीं। यहाँ पर 220 लिखिए। तो 1500 डिवाइडेड बाई 22, 68.18। या 68.2 लिखिए सीधे। ठीक है, इसका 10 गुना 68.2 ही लिखते हैं। तो 220 वोल्ट की साइड में यहां पर करंट कितनी है? 68.2। और यहां पर कितनी करंट आ रही है? 6.82। तो यहां पर कितनी करंट जाएगी? 68.2 प्लस 6.82, 75.02 एम्पीयर। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। केवीए आउटपुट करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमने दिखा दिया। केवीए आउटपुट लिखिए। केवीए आउटपुट क्या हो जाएगा? केवीए ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, वोल्टेज इंटू करंट, बस सीधा सा बात यह है। 2420 इंटू 6.82 कितना निकला? 16.50 केवीए। देखिए आंसर यही आया। सिक्सटी पॉइंट 16.50। ठीक है, आगे क्या कह रहा? कुछ गड़बड़ है क्या? 15 केवीए 150। ये अगर 150 होगा तभी आंसर 165 आना चाहिए हमारी समझ से, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा। 15 का जो है 165 तो नहीं हो जाएगा केवीए। हो सकता है क्वेश्चन का डाटा कुछ गलत हो। अगर ये 150 होगा तब जा करके आपका आंसर मैच करेगा, जो ये आंसर लिखा है 165। एक बार लगा कर देखते हैं 150 से। अगर मैं 150 केवीए इसको लेता हूँ तो 150 में मतलब 68.2 हो जाएगा ये। 2420 इंटू 68.2। हाँ जी, ये डाटा आप करेक्ट कर लीजिए। ये 150 के भी है। 68.2 एम्पियर आ जाएगा और इसका आ जाएगा 682 एम्पियर। तो ये हो जाएगा 682 एम्पियर और ये हो जाएगी 68.2 एम्पियर।
हम्म 682 प्लस 68.2 750.2 एम्पियर। इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन 220 वोल्ट की साइड कौन सी है? 682। और इधर से कितनी आ जाएगी? 68.2। ठीक है, तो केवीए रेटिंग क्या हो जाएगी? 2420 इंटू 68.2। तो ये कितना हो जाएगा? निकल रहा है 165.044 केवीए, या राउंड फिगर में 165 केवीए। ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद पावर कंडक्टेड, पावर ट्रांसफॉर्म्ड। पावर कंडक्टेड क्या हो जाएगा? पावर कंडक्टेड 1/AA इंटू वीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर 165 केवीए। ए की वैल्यू निकालिए, हाई वोल्टेज डिवाइडेड बाई लो वोल्टेज। तो 22 डिवाइडेड बाई 242 इंटू 165। देखिए कितना निकला? 22 डिवाइडेड बाई 242 इंटू 165। 15 केवीए आपका पावर कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। तो बचा पावर कितना? 165 में से 15 घटा देंगे तो पावर ट्रांसफॉर्म्ड 150 हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स लिख गया है। 150 पावर ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा और कंडक्टेड हो जाएगा 15 केवीए। ठीक, सेविंग्स इन मटेरियल, परसेंटेज सेविंग कितना हो जाएगा? 1/AA। तो कितना हो गया? 22 डिवाइडेड बाई 242, ये आ जाएगा केवीए रेटिंग आ गई 2420 डिवाइड बाई 2200। It is connected as an automatic with low voltage winding connected additively in series with high voltage winding. The auto transformer is connected with 2420 volt source. The auto transformer is loaded so that reactive currents in winding not excited. Find the current distribution in winding. करंट डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने निकाल दिया, केवी आउटपुट भी आ गया। केवीए कंडक्टेड ट्रांसफॉर्म, सेविंग इन कंडक्टर मटेरियल। सेविंग इसमें 9 पॉइंट ए बहुत कम आ रहा है।
लो वोल्टेज साइड हमने 220 मांगना है, ये वाली। अगर मैं 2200 वाली मांगता हूं तो निकाल कर देखते हैं। यहाँ का करंट कितना आया था? 150 केवीए का ट्रांसफार्मर है, टू वाइंडिंग। यहाँ की करंट कितनी आई थी? I1 निकाला था ना हमने, 68.2 एम्पियर। और यहाँ की करंट कितनी आई थी? 682 एम्पियर। ठीक है, फिर हमने 220 वोल्ट को यहाँ पर एलवी साइड माना। ये जरा आपकी बात ये करके देखते हैं। यहाँ का जो आउटपुट है वो है 2200 वोल्ट, और इधर का है 2420 वोल्ट। अगर ये 2200 है तो यहाँ पर करंट कितनी फ्लो होगी? 68.2। और इधर करंट कितनी फ्लो होगी? 682। तो इधर करंट कितनी फ्लो होगी? 68.2 प्लस 682, 75.2 इंटू 2200। लेकिन इसके हिसाब से तो लो वोल्टेज वाइंडिंग कनेक्टेड रेटिवली विद सीरीज विद हाई वोल्टेज वाइंडिंग, फिगर तो ही बनना चाहिए। कहीं कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं हम लोग? 165 केवीए, 15 केवीए होगा, 150 केवीए होगा। सेविंग्स इन मटेरियल, सेविंग्स इन कंडक्टर मटेरियल 1/AA। लेकिन AA 1 से बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर मैं AA की वैल्यू निकालूं यहाँ पर, तो हाई वोल्टेज 2420 और लो वोल्टेज है 220। तो A की वैल्यू 11 आ रही है। और परसेंटेज इन सेविंग मटेरियल 1/11 इंटू 100, तब तो 9.09% सेविंग आनी चाहिए। और यहाँ पर है 90.9%। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? चलिए मैं इसका डाटा फिर से चेक कर लूँगा। अभी आप, अच्छा एक बार मैं रिवर्स करके, सॉरी, ये रिवर्स करके भी देख लिया हूँ, लेकिन इससे करंट वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है। केवीए रेटिंग का फिर आपको, अगर मैं इससे करता हूँ, एक मिनट देखता हूँ, 2420, अगर मैं 2200 वाले को एलवी साइड ले लेता हूँ, इंटू 750.2, 2420 इंटू 682, इस तरह में केवीए रेटिंग आपकी आ रही है 1650 केवीए। अगर इस फिगर को लेकर चलता हूँ, और अगर ए यहाँ से निकालता हूँ, तो क्या मिलेगा? 2420 डिवाइड बाई 2200, तो ये आ जाएगा 1.1। और अगर ऐसा है तो पावर ट्रांसफार्म वो क्या मिल जाएगी? 1-1/A इंटू VA आउटपुट, VA रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ये कितना बन जाएगा?
1 माइनस 1/1.1 इंटू 1650। तो आपका आ जाएगा 150 पावर ट्रांसफार्म्ड, और पावर कंडक्टेड क्या आ जाएगा, पावर कंडक्टेड टोटल पावर में से केवीए ये घटा देंगे, तो 1500 केवीए आपका आ जाएगा क्या, पावर कंडक्टेड। और यहाँ से अगर मैं परसेंटेज सेविंग ऑफ मटेरियल निकालूं तो 1/AA मतलब 1/1.1 इंटू 100, तो कितना निकलेगा 90.9%। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। ये तो क्वेश्चन के डाटा में ये केवीए लिखा होना चाहिए, केवीए, क्योंकि अगर मैं एलवी साइड को 2200 वोल्ट मान करके चलता हूँ तो आपकी वीए रेटिंग बदल रही है, 1650 आ रही है। क्वेश्चन तो सही है ना, 150 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई सही है। एक बार लास्ट क्वेश्चन का डाटा मैं एक बार चेक कर लूँगा, फिर देखता हूँ क्या है। अगर मैं इसको मिलाने जाऊँगा तो बाकी गड़बड़ हो रहा है, और अगर मैं बाकी को मिलाता हूँ तो फिर ये नीचे वाला गड़बड़ हो रहा है। तो एक बार डाटा एक बार चेक कर लेंगे। तो मेन बात इस ऑटो ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल और थ्योरी में ये थी, न्यूमेरिकल में खास करके, कि आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पता होना चाहिए। और करंट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैंने यही बताया था कि जिस साइड का वोल्टेज हाई होगा उस साइड की करंट कम होगी। टू वाइंडिंग्स सबसे पहले करंट निकाल लीजिएगा। वो करंट कभी भी, चाहे आप ऑटो ट्रांसफार्मर बनाएं, चाहे 3 फेज ट्रांसफार्मर बनाएं, या कोई भी ट्रांसफार्मर बनाएं, कभी भी वाइंडिंग की करंट रेटेड करंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो केवीए रेटिंग का फार्मूला नहीं याद करना है, डायग्राम से निकाल लेना है वोल्टेज इनटू करंट करके। ठीक है, कल आपको वीए रेटिंग का फार्मूला बताए थे, वीए ऑफ टू वाइंडिंग इज इक्वल टू, वो वीए ऑफ ऑटो इज इक्वल टू ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए इंटू वीए ऑफ टू वाइंडिंग, लेकिन वो याद नहीं रखना है क्योंकि आपको हमेशा करंट डिस्ट्रीब्यूशन से निकालना है, तो चीज़ें आपको रटनी कम पड़ेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और चीज़ों का रिवीजन जरूर कीजिए। धन्यवाद।